सभी लोगों को नमस्कार। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेशनल रिलेशन का क्या सिलेबस है। मैंने आपको बताया था कि 4 चैप्टर्स हैं और 5 सवाल आते हैं। आज से हम आईआर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए टॉपिक बेस्ड वीडियो बनाऊंगा। कैसी वीडियो? टॉपिक बेस्ड। तो आप जो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी वीडियो को क्या कर लेंगे, सारी वीडियो को देख लेंगे। और सारी वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा आईआर अच्छे से आपका सही हो जाएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस आप पहले से ही जानते हैं कि एक देश दूसरे देश से संबंध बनाता है। यस और नो? इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या? एक देश दूसरे देश से क्या बनाता है? संबंध बनाता है। अ कंट्री मेक्स रिलेशनशिप विद अनदर कंट्री। जैसे परिवार, समाज, फैमिली, सोसाइटी, नेबरहुड। तो जैसे आपको कुछ चीज की जरूरत है, वैसे ही आपके पड़ोसी को किसी और चीज की जरूरत है। एक आदमी अपने आप में, ध्यान से सुनो, एक आदमी अपने आप में खुद किसान, खुद लोहार, खुद इंजीनियर, खुद डॉक्टर, खुद मिल्कमैन हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। ऐसे ही एक कंट्री की जितनी भी जरूरतें हैं, वो अपनी सारी जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम नहीं है। अ कंट्री इज नॉट एबल टू फुलफिल ऑल इट्स नीड बाय ऑन देयर ओन। वो अपने आप नहीं कर सकता, तो उसको जरूरत रहती है। उसको क्या रहती है मेरे बच्चों? जरूरत रहती है। उसको जरूरत रहती है। और उस जरूरत में वो क्या करता है? उस जरूरत के लिए वो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रिलेशन बनाने के लिए? एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशन क्यों बना रहा है? एक देश दूसरे देश के साथ, इंडिया जाता है सऊदी अरब, ओमान, ईरान। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ जरूरतें हैं, नीड। उसी को मेरे बच्चों क्या कहते हैं? नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। जैसे हमारे हित, व्यक्तिगत हित, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऐसे ही देश के अगर हित हैं तो उसको क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नेशनल इंटरेस्ट। तो मोदी जी जाएंगे सब जगह, जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो सब जगह जाएगा। क्या करने जाएगा वो? मोदी जी जाते हैं, अपने भारत के पास क्या नहीं है मेरे बच्चों? भारत के पास, आपको पता होगा, भारत अपनी 70% ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी और देश पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? किसी और देश पर निर्भर है। तो मोदी जी जाएंगे यूएसए, कहेंगे हमको जी न्यूक्लियर क्या लगा दो? न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दो। नेपाल के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमको नदियों के ऊपर डैम बनाने दो, हमारे पास एनर्जी नहीं है। जापान के पास जाएंगे, कहेंगे हमको क्या दे दो? इक्विपमेंट दे दो। फ्रांस के पास जाएंगे, कहेंगे हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दो, जेतापुर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस लगा दो। क्योंकि इंडिया को अगर सभी लोगों का पेट भरना है, अगर पंखे चलाने हैं, कारखाने चलाने हैं, तो नेशनल इंटरेस्टों को पूरा करना है, तो दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ेगी। अ कंट्री हैज टू टेक हेल्प, सपोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री। इसी को नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है मेरे बच्चों। एनएसजी की मेंबरशिप, हमको फ्री में न्यूक्लियर हथियार मिले, न्यूक्लियर एनर्जी मिले, हथियार नहीं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या मिले? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसके लिए हम एनएसजी की मेंबरशिप चाह रहे हैं। तो देख रहे हो आप, तो एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए।
पहला ऑब्जेक्टिव है एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है व्हेन अ कंट्री मेक रिलेशनशिप विद अनदर कंट्री, प्राइम ऑब्जेक्टिव इज, ध्यान से देखो, प्राइम ऑब्जेक्टिव इज कि क्या हो सके, हमारी रक्षा हो सके, है ना, पड़ोसी हम पर, पाकिस्तान हम पर अटैक ना करे, आतंकवादी हमारे ऊपर अटैक ना करें, साइबर सिक्योरिटी के हमले हमारे ऊपर ना हो। तो हम जाते हैं यूएन के अंदर, रूस के पास, चाइना से कोऑर्डिनेट करते हैं, पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई हल्ला मत करो, बाउंड्री मत टापो। तो पहला इंटरेस्ट हमारा क्या है, अपने देश की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अपनी जान बचाना, यस और नो। इस जीवन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जीवन। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो नहीं। ऐसे एक देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है मेरे जिगर के टुकड़ों, उसकी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर, टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दूसरा, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना, साइबर सुरक्षा। तो पहली जरूरत यह हो गई, इसीलिए एक देश दूसरे देश के साथ क्या बना रहा है, रिलेशनशिप। दूसरा, एक बार हमारे देश अपनी ये एनर्जी नीड पूरी हो जाए, अपनी ये इंटीग्रिटी, साइबर सिक्योरिटी, तो दूसरी जरूरत क्या है, दूसरी जरूरत है मेरे जिगर के टुकड़ों, किसी भी देश की या किसी भी परिवार की दूसरी जरूरत क्या होती है, एक बार जान बच जाए तो क्या, रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद आता है सम्मान। क्या, सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान। देश के अंदर भी 135 करोड़ लोग हैं, उनको खाना खिलाना है, उनके सर पे छत देनी है, यस या नो, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाने, गर्मी के और सर्दी के, वो कैसे होंगे, किसी देश के साथ जाकर रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। तो क्या दूसरी जो जरूरत होती है कि एक देश अपनी अपना उसका विकास हो सके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंजूसिव बना सके। तीसरा, वैश्विक मंचों पर उसकी आवाज सुनी जा सके। इस दुनिया में कोई भी कंट्री अलूफ रूप में काम नहीं कर सकती, अकेले काम नहीं कर सकती। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन है, कौन सा संगठन है, यूएन है, WTO है, आर्टिक के लॉज हैं, अंटार्कटिक के लॉज हैं, सीज के लॉज हैं। अब एक कंट्री बाहर निकलेगी नहीं और अपने अंदर ही रहेगी तो बाकी चौधरी नियम बना देंगे, और बाकी चौधरी जब नियम बना देंगे तो आपके इंटरेस्ट को देखेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, एक देश दूसरे देश के साथ या अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में रिलेशनशिप इसलिए बनाता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्या ना हो, उसकी बात सुनी जाए। जैसे मुद्दा है मेरे जिगर के टुकड़ों, आतंकवाद का, जलवायु परिवर्तन का, निशस्त्रीकरण का, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, संस्थाओं में सुधार, इन सब मुद्दों के लिए मेरे जिगर के टुकड़ों हम लोगों को यूएन में बात उठानी पड़ती है। अगर आपसे पूछे चौथा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव, तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है भारत के 3 करोड़ लोग कितने बाहर रहते हैं, उनकी जान माल की क्या हो सके, सुरक्षा हो सके, जान माल की सुरक्षा हो सके, उनके थ्रू FDI FPI, उनके थ्रू टेक्नोलॉजी, उनके थ्रू रिसोर्सेस आते रहें और वो हमारे एम्बेसडर के रूप में काम करते रहे। तो एक देश चाहता है कि भारत के भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, डायस्पोरा जिसको कहते हैं, आगे जाके मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि हमारे डायस्पोरा को बचाया जा सके। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप क्यों बनाता है, तो पहली चीज आप याद रखेंगे नेशनल इंटरेस्ट,
जैसे एक व्यक्ति के हित होते हैं वैसे ही एक नेशन का भी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। दूसरा, पहला इंटरेस्ट है उसकी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। द फर्स्ट प्रिंसिपल और द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आतंकवाद से बचाना अपने देश को, किससे बचाना, आतंकवाद से बचाना, साइबर सिक्योरिटी से बनाना, और एक बार ये हो जाए तो क्या, अपना विकास करना। विकास कैसा विकास कि बाहर से हम टेक्नोलॉजी ला सकें। भारत एक गरीब कंट्री है, बाहर से मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बाहर से एफडीआई आ सके। एप्पल को हम बुला रहे हैं, ट्विटर को हम बुला रहे हैं, ये सब हो सके, हमको रोटी कपड़ा और मकान मिल सके। इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तीसरा, ग्लोबल फोरम पर हमारी बात सुनी जाए। आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, इनको लेकर बात सुनी जाए तो ग्लोबल फोरम में हमारी बात सुनी जाए। और चौथा, हमारा जो डायस्पोरा है उसको क्या किया जाए, हमारा जो डायस्पोरा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और उसके थ्रू सारे लाभ लिए जा सके। दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जिस पर एक देश अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। यह बात क्लियर हुई। अपनी रक्षा करना, अपना विकास करना, ग्लोबल नियम कायदे कानूनों में उसकी भी भागीदारी हो और उसके जितने भी बाहर लोग रह रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, उन लोगों का भला वो कर सके और वो लोग भारत का भला कर सकें। दीज आर दी फाउंडेशन वाई अ कंट्री नीड्स टू गो आउटसाइड। अपने शेल से बाहर निकलकर दूसरे देशों के साथ, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। धीरे धीरे करके मैं पूरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप टॉपिक वाइज शेप में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। क्लास को लाइक, शेयर और रिव्यू प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।